अनाबिया की माँ जैसे ही दावत देती है अवैस की माँ को, अवैस को कॉल करती है और कहती है कि अपनी माँ को ज़रूर लेके आना। जिस पर उसकी माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है और कहती है कि इन लोगों को शर्म भी ना आए इस किस्म की बात करते हुए। अनाबिया ने जो जो हमारे साथ किया है आखिर हम कैसे भूल सकते हैं। पता नहीं ये औरत कैसे सब कुछ भूल के फिर से मुझे फ़ोन कर रही है। अरे भाई बनता भी है, कैसे ये मुंह खानदान वालों को दिखाएगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जब देखेंगे कि वैस कहता है जो होना था सो हो गया, इसलिए अब सारी पुरानी बातों को भूलने का और सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। और कहता है कि वैसे भी जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अब जाकर उन लोगों की बात का मान रखना होगा और हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अनाबिया की खुशी है और इसमें शरीक होना हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अब वो जान चुका है कि आखिर शवेज़ वाला असल मसला है किसके साथ था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। और कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि देखो अनाबिया, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम्हें उस घर वाले कबूल कैसे करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें कभी भी कबूल करेंगे, क्योंकि तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, वो इस काबिल नहीं है कि तुम्हें रखा जाए या फिर तुम्हारे बारे में कुछ सोचा जाए। तुम अभी से इतने महाज खड़े करके बैठ चुकी हो अपनी सास के खिलाफ, और जाकर उन लोगों का क्या हश्र करोगी। क्योंकि सुल्ताना अब जानबूझकर अनाबिया को इस कदर जिद पे उतार रही है कि वो खुद अपने मुंह से उगल पड़े और कह पड़े कि नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगी। वो बार बार मरियम को और उसके साथ करती है मैचिंग और कहती है कि देखो शावेज़, कितना फ़र्क है मरियम में और अनाबिया में, तुम्हें इन सब चीज़ों को समझना होगा। लेकिन वो जान चुकी है कि शावेज़ के सामने अब चालाकी के साथ काम करना है, क्योंकि ये सब कुछ करके सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही बनेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाबिया कहती है शावेज़ से कि तुम्हारी माँ मुझे लगता है कि जानबूझ के ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा हर बात को जुटला कर दूसरी बात कर देना ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। और बात बात पर मरियम को ले आना, मुझे तो इन सब चीज़ों की कोई समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो नाबिया को तसल्ली देता है, लेकिन नाबिया को तसल्ली कहाँ पे आती है। उसके दिल में तो दिन ब दिन सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की आग ही उगल रही है कि ये याद रखेगी आखिर कैसे ये इतने बड़े बड़े काम मेरे से करवा सकती है। मतलब ये है कि जो कुछ मैं पसंद करने की कोशिश करती हूँ उसको उल्ट करके ये औरत अपना नाम बनाना चाहती है। आखिर ये सारे मामलात है क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर आप देखेंगे कि शवेज़ कहता है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शुक्र करो कि मामा इस चीज़ के लिए हामी भर चुकी हैं। लेकिन जी ऐसा लग रहा है सुल्ताना ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रही है, ताकि शवेज़ के सामने नाबिया का असल चेहरा आ सके। आज जो जो कुछ हो रहा था शॉपिंग के दौरान, ये सारा कुछ जानबूझकर किया गया है, क्योंकि सुल्ताना अंदर ही अंदर नाबिया का असल बेस जानती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी ताकि वो अपना असली चेहरा सबके सामने ला सके। दूसरी तरफ अनाबिया की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि शकील किसी बात के लिए राज़ी नहीं होगा, बल्कि उसको बार बार यही समझा रहा है कि देखो, तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और जो कुछ मैंने कहा है ना वो मैं करके ही रहूँगा। मतलब ये है कि अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इसे मेरी मर्ज़ी या मेरा कोई भी मसला हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अवैस का जो किया जा रहा है, मतलब ये है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है सारी ज़िंदगी इस बात की सज़ा नाबिया को देते रहें। हमें उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। इसलिए आपको भी चाहिए कि खामोशी के साथ उसकी इस रस्म में शामिल हो जाएं। वो चाहता है कि रस्म में तो शामिल हो ही जाऊंगा, लेकिन ये हरगिज़ मत समझना कि मैं दिल से हर चीज़ को भूल चुका हूँ, क्योंकि जो कुछ उसने मेरे साथ किया है ना, ये बात भूलना बहुत मुश्किल हो बात है। अनाबिया की माँ सब कुछ भूल के आप देखेंगे कि किस तरीके से मंगनी में सब लोगों की शिरकत की लिस्ट बना रही होती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है शकील को, वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई आपकी बेटी की मंगनी होने जा रही है, बस उसकी सारी तैयारी करें और लोगों की लिस्ट बना रहे हैं। जिसको देख के गुस्से से वो लिस्ट फाड़ देता है और कहता है कि खबरदार, किसी ने कोई रिश्तेदार बुलाने की कोशिश की, अरे जो झंडे गाड़े हैं ना उसने, उसको यहीं पे दफन कर दो तो बेहतर है। मज़ीद ऐसा मैं कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है,
हमें अपने चाव सारे पूरे करने हैं तो मैं ज़रूर बुलाऊंगी। यहाँ पर इन दोनों की काफ़ी बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उसको खामोश करना पड़ता है। अनाबिया इस बात को लेके काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बाबा साहब आखिर ऐसे कैसे कर सकते हैं। अरे भाई, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर वाकई में उनकी सगी बेटी हूँ कि नहीं, क्योंकि बार बार उसको इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा होता है। जिस पर अनाबिया की माँ कहती है कि बेटा, तुमने कोई फ़ख्र का काम नहीं किया है, इसलिए बेहतर यही है कि इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुमने जो किया है गलत किया है। लेकिन अनाबिया को रत्ती भर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं। वो तो बंदा देख के ऐसे सारी अपनी आवाज़ ही पलट लेती है कि बस हैरत ही हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम जो है अब उसकी सुनी जाने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द हर चीज़ सामने आने वाली है। और बहुत ज़्यादा वैस खुश हो चुका है इस चीज़ को देख के कि शावेज़ वाला असल मामला है क्या था। अब जाकर उसको उस मामले की अच्छे तरीके से समझ आ गई है, जिसकी वजह से वो अब ये सोच रहा है कि अच्छा हो गया कि मुझे पता चल गया अनाबिया का असल खेल क्या था। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ पर अटक जाता और सोचता रहता कि ये सब कुछ क्या है, मतलब ये है कि मरियम पर ही शक बढ़ते रहना था। लेकिन अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ अनाबिया का किया धरा था। अनाबिया को सुल्ताना पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो कहती है कि मैं इस सुल्ताना को तो ऐसे देखूंगी कि ये याद रखेगी। आखिर कैसे ये इतने बड़े बड़े काम मेरे से करवा सकती है। मतलब ये है कि जो कुछ मैं पसंद करने की कोशिश करती हूँ उसको उल्ट करके ये औरत अपना नाम बनाना चाहती है। आखिर ये सारे मामलात है क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर आप देखेंगे कि शवेज़ कहता है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शुक्र करो कि मामा इस चीज़ के लिए हामी भर चुकी हैं। लेकिन जी ऐसा लग रहा है सुल्ताना ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रही है ताकि शवेज़ के सामने नाबिया का असल चेहरा आ सके। आज जो जो कुछ हो रहा था शॉपिंग के दौरान, ये सारा कुछ जानबूझकर किया गया है, क्योंकि सुल्ताना अंदर ही अंदर अनाबिया का असल बेस जानती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी ताकि वो अपना असली चेहरा सबके सामने ला सके। दूसरी तरफ अनाबिया की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि शकील किसी बात के लिए राज़ी नहीं होगा, बल्कि उसको बार बार यही समझा रहा है कि देखो, तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और जो कुछ मैंने कहा है ना वो मैं करके ही रहूँगा। मतलब ये है कि अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इसे मेरी मर्ज़ी या मेरा कोई भी मसला हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अवैस का जो किया जा रहा है, मतलब ये है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है सारी ज़िंदगी, इस बात की सज़ा नाबिया को देते रहें। हमें उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। इसलिए आपको भी चाहिए कि खामोशी के साथ उसकी इस रस्म में शामिल हो जाएं। वो कहता है कि रस्म में तो शामिल हो ही जाऊंगा, लेकिन ये हरगिज़ मत समझना कि मैं दिल से हर चीज़ को भूल चुका हूँ, क्योंकि जो कुछ उसने मेरे साथ किया है ना, ये बात भूलना बहुत मुश्किल बात है।